बूढ़ी महिला ने अपने पूरे घर में टेप से सख्त सीमाएं खींच रखी थीं। उसने पहले ही अपने साथ रहने वाले कॉलेज के लड़के को चेतावनी दे दी थी कि घर के लाल रंग वाले हिस्सों में जाना बिल्कुल मना था। पीले रंग वाले हिस्से साझा जगहें थीं जो सभी के लिए खुली थीं, और नीले हिस्से उसकी निजी जगह थी जहां किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फ्रिज, अलमारियां, यहाँ तक कि सिंक पर भी टेप की सीमाएं खींची गई थीं। जगहें बांटने के अलावा उसका एक और अजीब नियम था। वह लड़के को घर का बाथरूम इस्तेमाल करने नहीं देती थी। आजीवन अकेली रही होने के कारण वह किसी अजनबी आदमी के साथ शौचालय साझा करने के विचार को सहन नहीं कर सकती थी। लेकिन लड़के की एक बड़ी कमजोरी थी, जब भी वह घबराता या तनाव में आता तो उसे तुरंत बाथरूम जाना पड़ता था। जब बूढ़ी औरत रूममेट ढूंढ रही थी तो उसने यह कहकर विज्ञापन दिया था कि उसे अपने पोते जैसी उम्र वाले लोगों के साथ रहना पसंद है। लेकिन सच्चाई में उसकी सोच बहुत अलग थी, जो लड़के की उम्मीद से कहीं ज्यादा रूखी निकली। फिर भी लड़का यह सब सह गया, क्योंकि किराया बहुत कम था और उसे अपनी पढ़ाई की फीस भरनी थी। किराए में थोड़ी मदद करने के लिए उसने एक काम भी ले लिया, खाली कमरों की सफाई करना, उन्हें अच्छी तरह से पोछा लगाना, ताकि मकान मालकिन उन कमरों को फिर से किराए पर दे सके। एक सुबह उसे दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज से नींद खुली। बूढ़ी औरत ने उसे साझा जगहों को तुरंत साफ करने का आदेश दिया। कुछ घंटे बाद जब उसने सफाई खत्म की तो हैरानी वाली बात थी कि बूढ़ी महिला ने उसके लिए नाश्ता बनाया। ये बहुत बढ़िया तो नहीं था, पर मुफ्त था और लड़के के लिए यह पर्याप्त था। उसी दोपहर उसकी एक सहपाठी लड़की आई और बोली कि वह कुछ दिनों के लिए उसके पिल्ले का ध्यान रख ले। लड़का मना कर पाता, उससे पहले ही उसने पिल्ला उसकी बाहों में थमा दिया। अब लड़का बड़ी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि वह एक बेहद सख्त और जिद्दी बूढ़ी औरत के साथ रहता था। पिल्ले को लेकर दरवाजे पर खड़ा होने में उसे डर लग रहा था। तभी अचानक पिल्ला भौंक पड़ा। आवाज सुनकर बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोल दिया। लड़के ने जल्दी जल्दी समझाया कि उसे केवल कुछ दिनों के लिए पिल्ले को संभालना है, लेकिन बूढ़ी औरत घर में कुत्ता रखने पर बिल्कुल राजी नहीं थी। लड़के ने तुरंत वादा किया कि पिल्ला कोई गड़बड़ नहीं करेगा और वह अगले महीने के सारे घर के काम खुद करेगा। इस समझौते से बूढ़ी औरत मान गई। लेकिन जब लड़का स्कूल जाता तब बूढ़ी महिला को पिल्ले की देखभाल करनी पड़ती थी। असल में महिला दिल से कठोर नहीं थी, उसे बस अपनी भावनाएं छुपाने की आदत थी। जब पिल्ला वापस ले जाया गया तो यह साफ दिख रहा था कि उसे अलविदा कहते हुए बुरा लग रहा था, लेकिन वह फिर भी खुश होने का नाटक कर रही थी। वह छोटी सी गर्माहट जल्दी ही खत्म हो गई और उसके घर में फिर से अकेलापन लौट आया। पड़ोसियों ने उसे सलाह दी कि वह उस लड़के को अपने पोते जैसा समझकर अपनाए। इससे उसका